एक ऐप जो कि मैं बहुत पहले से बनाना चाहता था, पर उस टाइम मुझे कोडिंग बिल्कुल नहीं आती थी और ना ही एआई था। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं एक आइडिया एआई को दूंगा और वो मुझे ऐप बना के दे देगा। कम ऑन ब्रो, ये ऐप शायद ही कुछ काम के होंगे। देखो, मैं ये सारी चीजें प्रॉपर प्रोसेस के साथ करूंगा। ये एक प्रोफेशनल वर्किंग ऐप होगा जो कि पूरे प्लानिंग के साथ बनेगा और ये पूरा जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पर क्या मुझे कोडिंग आती है और क्या कोडिंग नहीं आती तो हम ऐप नहीं बना सकते? तो ये है सीधा स्ट्रेट आंसर। यस, यू कैन मेक एप्स विदाउट कोडिंग बट देयर इज ए केच। आपको एटलीस्ट कोडिंग की समझ होनी चाहिए, आपको एटलीस्ट टर्म समझ में आने चाहिए जो कि आपको हेल्प करेंगे कोडिंग करने में एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में। वेल, ये सारी चीजें आपको मेरे ऐप मेकिंग जर्नी में पता चल जाएगा। लेकिन ऐप किस चीज का होगा, ये कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और इसका डिजाइन कैसे होगा, ये सारी चीजें जानने एंड डिसाइड करने के लिए आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा। आज मैं आपको मेरे ऐप का इंटरफेस, डिजाइन एंड बेस फ्यूचर एक्सप्लेन करूंगा और उसका बेसिक HTML वर्किंग वर्जन भी दिखाऊंगा। वेल, मैं आपको ऐप डिजाइनिंग के बारे में अच्छे से बताऊंगा जिससे आप अर्निंग भी कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, ऐप बनाने से पहले हमारे माइंड में एक बेस स्ट्रक्चर होना चाहिए और आपको अपने ऐप का फ्यूचर्स पता होना चाहिए, वो किसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा और वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, और इसी से आपके ऐप का डिमांड भी पता चल जाएगा। उसके बाद एक और फैक्टर आता है कॉस्टिंग, कि ऐप को बनाने में कितनी कॉस्टिंग लगेगी। तो मैं अपने हिसाब से समझाता हूँ। मुझे ऐप बनाने के लिए दो चीजें करनी है। ऐप डिजाइनिंग, जिससे मुझे AI को बार बार ये समझाना ना पड़े कि मेरा ऐप कैसा होगा, और दूसरे नंबर पे मैं सीधा ऐप बनाने लग जाऊंगा। एंड लिसन, हम AI का ही यूज करेंगे ऐप बनाने में, पर ये है कितना हार्ड। देखो, ये आपके काम और पेशेंस लेवल पर डिपेंड करता है, जो कि आपको आगे पता चल जाएगा। और ये हम किस मॉडल से करेंगे, ChatGPT, DeepSeek, क्लाउड या फिर और कोई? तो मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, क्लाउड के मॉडल्स कोडिंग के लिए बेस्ट हैं। तो मैं ट्राई करूंगा कि क्लाउड Opus 4 या Sonnet 4 का यूज करूं। बट Opus 4 बहुत ज्यादा कॉस्टली है, उसके जगह पे हम फ्री में क्लाउड Sonnet 4 का यूज कर सकते हैं परप्लेक्सिटी के अंदर, जिसमें आपको 1 ईयर का प्रो प्लान फ्री में मिल रहा है। बाकी अब हम स्टार्ट करेंगे डिजाइनिंग प्रोसेस से। अब ऐप डिजाइनिंग के भी बहुत सारे तरीके हैं। या तो मैं किसी डिजाइनर को दे दूं प्रोजेक्ट जो मुझे बार बार ड्राफ्ट भेजेगा और हम दोनों मिलकर लास्ट में फाइनल करेंगे डिजाइन। बट एक अच्छा डिजाइनर बहुत ज्यादा चार्ज करता है, जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ओके, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता यार अफोर्ड इतना बड़ा अमाउंट से याद आया, आजकल वीडियोस में एक नया फीचर आया है हाइप करने का। आज फिर भूल गए ना? नीचे कमेंट को स्वाइप करो एंड हाइप का ऑप्शन मिल जाएगा, सो डू हाइप। अब वैसे भी हमारे माइंड में ऐप का बेस आइडिया एंड स्ट्रक्चर पता है, तो हम ये चीज AI की मदद से कर लेंगे। बट कैसे? देखो, मार्केट में से बहुत से टूल है जो हमें बेस आइडिया से ऐप का वर्कस्पेस से लेकर डिजाइन तक दे देते हैं, और हम उनको HTML में एक्सपोर्ट करके प्रॉपर टेस्ट भी कर सकते हैं। ऊपर से हम किसी दूसरे ऐप के डिजाइन का रेफरेंस भी ले सकते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, इस प्रोसेस में आपको ये सारे टर्म्स बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, ताकि आप फ्यूचर में या फिर अभी अपना ऐप बना सको। तो अभी के टाइम में मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट ऐप या वेबसाइट डिजाइनिंग टूल है Sketchflow, तो हम इसी के मदद से ऐप का डिजाइन भी बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। सो ये है मेरा बेस स्ट्रक्चर। यूजर सबसे पहले आएगा लॉगिन पेज पे। लॉगिन पेज पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, साइन इन विद गूगल का। देन जैसे ही यूजर साइन इन करेगा, वो पहुंचेगा होम पेज पे। हमारे ऐप में 4 मेन पेजेस हैं, विच इंक्लूड्स होम पेज, एसेट्स पेज, गेम पेज एंड एक्स्ट्रा स्टफ पेज। नाउ एवरी मेन पेज हैज अ बॉटम बार, जिसमें आपको 4 बटन मिलेंगे, जिसके मदद से आप सारे मेन पेजेस में स्विच कर सकते हो। ये बटन आपको अलाउ करें कि आप जो भी मेन पेज पे हो उससे दूसरे पेज में स्विच कर सको। एंड एक टॉप बार भी है, जिसके लेफ्ट साइड में पेज या फिर सब पेज का नाम मेंशन होगा एंड इट विल बी कंप्लीट लेफ्ट अलाइंड। एंड राइट साइड में प्रोफाइल पिक होगा, जिससे कि यूजर सेटिंग एंड प्रोफाइल सेटिंग एक्सेस कर सकता है। टॉप बार का मिडिल सेक्शन खाली रहेगा एंड चेंज होगा एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द पेज। नाउ लेट्स डाइव इनटू ईच पेज। पहला है होम पेज। होम पेज पे 2 बटन होंगे, पहला होगा अर्न कॉइन एंड दूसरा ज्वाइन गिव अवे। अर्न कॉइन बटन पे एक फंक्शन होगा जिसपे क्लिक करके यूजर कॉइन अर्न करेगा। देन ज्वाइन गिव अवे बटन एक सब पेज ओपन करेगा, जिसमें करंट कॉन्टेस्ट एंड पास्ट कॉन्टेस्ट होगा। करंट कॉन्टेस्ट से ज्वाइन कर सकते हैं गिव अवे में एंड पास्ट कॉन्टेस्ट से रिजल्ट देख सकते हैं पिछले गिव अवेज का। ये एक सब पेज होगा जिसके ऊपर बैक बटन जाने का ऑप्शन मिलना चाहिए टॉप बार के लेफ्ट साइड में। देन होम पेज के टॉप बार के सेंटर में कॉइन काउंट शो होगा। अब इसके बाद दूसरा मेन पेज है एसेट्स पेज, जहाँ आपको इमेज एसेट्स मिलेंगे, जहाँ हर इमेज के कार्ड में डाउनलोड का बटन होगा, जिससे इमेज एसेट डाउनलोड होगा। देन अगला पेज है गेम्स पेज, जहाँ आपको बहुत सारे गेम्स मिलेंगे। एंड लास्ट में एक और मेन पेज है स्टफ्स पेज, जहाँ आपको बहुत सारे एडिटिंग पैक एंड बाकी के पैक मिलेंगे, जहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। दैट्स ऑल। बात करें ऊपर के प्रोफाइल पेज की, तो वहाँ प्राइवेसी पॉलिसी एंड बाकी के इंपॉर्टेंट पेजेस होंगे, सेटिंग्स वगैरह। ये था मेरा बेस स्ट्रक्चर। अब मैंने एक पेज छुपाया भी आप सभी से, वो थोड़ा सीक्रेट है, आपको लॉन्च होने के बाद पता चल जाएगा। अब मैंने जो स्ट्रक्चर बताया उसको डायरेक्टली Sketchflow में डाल दूंगा, और ये बहुत सिंपल है। जस्ट हमें अपने पेजेस और की डिटेल्स को डिफाइन करना है। अगर हम चाहे तो
चैट जीपीटी से एक प्रॉपर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट भी बनवा सकते हैं और फिर उसके बाद उसको स्केच फ्लो में फीड कर सकते हैं। इवन अगर हमने हर डिटेल फाइनलाइज नहीं किया है तब भी हम प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं एंड स्केच फ्लो खुद ही उस बेसिस पे वर्क फ्लो जनरेट कर देगा। बट मेरे केस में मैं ये सेम चीज चैट जीपीटी पर लिख दूंगा एंड लास्ट में ये मेंशन कर दूंगा कि कन्वर्ट दिस इनटू ए स्केच फ्लो प्रॉम्प्ट सो दैट आई कैन जनरेट ए बेस डिजाइन एंड एक्सप्लेन एवरी डिटेल अलोंग विद द कोड स्ट्रक्चर इन प्रॉम्प्ट। अब मैं ये प्रॉम्प्ट रन कर दूंगा, उसके बाद जो चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट देगा उस कंप्लीट प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लूंगा एंड देन आ जाऊंगा स्केच फ्लो पे। यहाँ मुझे गूगल से साइन इन करना है। अब यहाँ मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे एंड इस एरिया में मुझे जस्ट प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है। बट शायद मेरे पास यहाँ और भी ऑप्शन है, क्रिएट बाय इमेज। यहाँ में रेफरेंस इमेज डालना पड़ेगा और उसी से साइट जनरेट हो जाएगा। देन एक और ऑप्शन भी है, देख लेते हैं शायद कुछ अच्छा मिल जाए। सिलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी। वेल यहाँ काफी सारे टेम्पलेट है जिनको हम यूज कर सकते हैं, बट नहीं ब्रो, अपने को तो अपना खुद का स्टाइल का बनाना है। तो मैं वापस होम पे आता हूँ एंड प्रॉम्प्ट से ही जनरेट करते हैं। नीचे ऑप्शन से वेब को चेंज करके मोबाइल कर दूंगा एंड रिसोल्यूशन में 440x956 सिलेक्ट कर लूंगा एंड यहाँ प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देता हूँ एंड इसको रन करते हैं। वेल वर्क तो कर रहा है, लेट्स सी क्या रिजल्ट होगा। ओके तो वर्कफ्लो रेडी हो चुका है। स्केच फ्लो ने मोस्टली यूजर जर्नी सही से कैप्चर की है, इसको अच्छे से देख लो। देन इस जनरेट ऑल सीन पे क्लिक कर दूंगा एंड ऊपर से जनरेट इंटरफेस पे क्लिक कर दूंगा एंड अब हमें यहाँ थीम एंड डिजाइन कंप्लीट करना है। वैसे यहाँ कुछ प्री मेड लुक्स हैं बट मैं अपना कस्टम प्रॉम्प्ट लिखूंगा। इसके लिए मैं बेस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको चैट जीपीटी को देके कुछ ऐसा लिख दूंगा लास्ट में डबल कोट पे। हियर्स द करंट थीम डिस्क्रिप्शन प्रॉम्प्ट एंड आई वांट यू टू फॉलो द सेम प्रॉम्प्ट स्टाइल और इवन मोर टू एक्सप्लेन माय स्टाइल विद एग्जैक्ट कलर पैलेट एंड थीम। बोथ इमेज रेफरेंस आर अटैच्ड फॉर थीम एंड कलर पैलेट एंड देन प्रॉम्प्ट रन कर दूंगा एंड जो प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी देता है इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। वैसे ये काफी बड़ा प्रॉम्प्ट है, आई होप काम कर जाए। ये मैंने पेस्ट कर दिया, परफेक्ट। इसको रन करते हैं जनरेट इंटरफेस पे क्लिक करके। वेल लेट्स वेट फॉर ए व्हाइल। थोड़े ही टाइम में सारे पेजेस जनरेट हो चुके हैं बट यार ये लॉगिन पेज का बैकग्राउंड मेरे प्रेफरेंसेस को मैच नहीं कर रहा है। लेट्स सी क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं। साइड में डिजाइन पे चेक करते हैं, आई गेस फिल बैकग्राउंड कलर। लेट्स चेंज दिस, कुछ ग्रे या ब्लैक कलर में रखते हैं ताकि कॉन्ट्रास्ट बने। परफेक्ट। वैसे यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट है होम पेज। सो हम लोग पेज के हर एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड उनको चेंज कर सकते हैं। यार इस गेमिंग हब वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं एंड इसको थोड़ा लेफ्ट साइड में लेते हैं। सो लेट्स गो टू द डिजाइन, फ्लेक्स नहीं, डायमेंशन, ये रहा मार्जिन। या तो ऑलरेडी 0 है, क्यों ना इसे माइनस वैल्यू कर दे। इतना नहीं, -70। परफेक्ट। अब टेक्स्ट पे डबल क्लिक करके इसको चेंज कर लेते हैं, इसको होम कर देते हैं। परफेक्ट। अब नेक्स्ट पेज पे ये बटन भी मेरे पर्सनल प्रेफरेंसेस को मैच नहीं कर रहा है एंड इस बटन को मैं सारे पेजेस से डिलीट कर दूंगा। सारे टेक्स्ट को लेफ्ट में खिसका देता हूँ एंड सारी चीजें फिक्स करके मैं आपसे मिलता हूँ। ओके एवरीथिंग इज डन एंड यस आप यहाँ से अपने ऐप का प्रीव्यू भी ले सकते हो। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो पूरा का पूरा एक फुल्ली फ्लेज्ड ऐप की तरह रन हो जाता है। डिफरेंट पेजेस पे नेविगेट कर सकता हूँ एंड पूरा प्रीव्यू ऐप की तरह मिलता है। तो हाँ, प्रीव्यू का ऑप्शन तो यहाँ है। नाउ एक्सपोर्ट करने से पहले इसको फाइनल कर लेते हैं। हाँ है तो ये ऑलरेडी फाइनल बट इसका बेस्ट वर्जन पे लेके आते हैं इसको। यहाँ आपको एक टेप दिख रहा है AI असिस्टेंट का। यहाँ आपको एक बॉक्स भी मिलेगा, इससे आप AI की मदद से प्रॉम्प्ट लिखकर जो भी एलिमेंट में चाहोगे चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस लोगो को सिलेक्ट करता हूँ एंड इस बॉक्स में प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ कि मेक इट सर्कल, देन थोड़े ही प्रोसेसिंग के बाद ये इस लोगो को सर्कल कर देता है। बट लोगो कहाँ है, इसके लिए हमें इस पेज के इमेजेस जनरेट करना होगा। नीचे जनरेट इमेज फॉर दिस पेज के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, देन थोड़े प्रोसेसिंग के बाद ये इमेज भी जनरेट हो जाएगा। वैसे बाकी के पेजेस पे जाते हैं, इन सब पेजेस में भी इमेजेस जनरेट करना पड़ेगा बट हर एक पेज में इमेज जनरेट करने के बजाय इस प्रोवाइड इमेज फॉर ऑल पेजेस के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। देन थोड़े ही देर में इन सारे पेजेस में इमेज जनरेट हो चुके हैं। आप देख ही सकते हो, सही में यार बहुत ही ज्यादा आसान है। अब चलो इसको एक्सपोर्ट करते हैं और अपने फाइनल ऐप को एक्सप्लोर करते हैं। सो एक्सपोर्ट पे जाते हैं, देन HTML डेमो पैकेज एंड कंफर्म। एक्सपोर्ट डन। डाउनलोड पे जाके जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब फोल्डर ओपन करते हैं, देन लॉगिन पेज को ओपन करते हैं। अब मैजिक देखो, इसको थोड़ा इंस्पेक्ट करके मोबाइल साइज में कर लेता हूँ। ये है हमारा लॉगिन पेज। लेट्स साइन इन विद गूगल। वैसे ये बस डेमो है, सो ये सारी चीजें ऐड हो जाएगी ऐप बनाते टाइम, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब हम होम पे आ गए। यू कैन सी अर्न कॉइन एंड ज्वाइन कॉन्टेस्ट। ज्वाइन कॉन्टेस्ट पे क्लिक करते हैं एंड एक सब पेज ओपन हुआ है। यहाँ हमें करंट गिव अवे एंड पास्ट गिव अवे का ऑप्शन मिल जाएगा। परफेक्ट है। यहाँ से बैक जाते हैं इस बटन से। बाय द वे गुड एडिशन मिस्टर स्केच फ्लो। नेक्स्ट नीचे से एसेट पेज पे जाते हैं एंड यू कैन सी यहाँ कुछ ऐसे एसेट्स मिलेंगे। डाउनलोड करके देखते हैं। वाओ सक्सेस मैसेज भी है। यहाँ कुछ फिल्टर है जो हम अपने हिसाब से रखेंगे। देन नेक्स्ट पेज है गेम्स। वाओ यहाँ आपको वो सारे
सारे गेम्स मिलेंगे। सो डोंट वरी, मैं आपका गेम खिला के टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। इसका भी एक रीजन है जो कि आपको फ्यूचर में पता चल जाएगा। देन उसके बाद है फ्री स्टफ। वेल परफेक्ट है, यहाँ आपको वो सारे पैक्स मिल जाएंगे। वैसे ऊपर से इस प्रोफाइल पिक पर क्लिक करते हैं, यहाँ आपके डिटेल के साथ ऐप का भी डिटेल होगा, कुछ जनरल सेटिंग्स, देन प्राइवेसी पॉलिसी, देन अबाउट ऐप। लेट्स क्लिक ऑन दिस। यार मेरे को तो बहुत सही लगा। वेल ये था मेरा ऐप का बेस्ट डिजाइन। आपको ये डिजाइन कैसे लगा मेरे को कमेंट में जरूर बताना। मैं अभी स्केच फ्लो में और थोड़ा एडिट करूंगा एंड फाइनल करूंगा, तो मुझे फीडबैक जरूर देना। बाय द वे, जब ऐप डिजाइनिंग इतना इजीली हो पा रहा है तो फिर हम इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। हम प्रोफेशनल डील लेंगे एंड स्केच फ्लो से डिजाइन बना के क्लाइंट को सप्लाई करेंगे। मेक श्योर कि क्लाइंट HTML या स्केच एक्सपोर्ट फॉर्मेट अलाउ करे। सो आप इससे बिजनेस भी कर सकते हो। आप पर्सनल यूज तो फ्री में कर सकते हो, वरना अगर डील मिले तो इनका प्लस प्लान में कुछ स्पेंड करके अपना कमीशन रख लो। जस्ट $20 ही प्राइस मेंशन्ड है एंड काफी कुछ मिल रहा है। मैं तो पक्का ट्राई करूंगा, आप भी करो। वेल इससे पहले मैंने डायरेक्ट विदाउट डिजाइन के ऐप बनाने का ट्राई किया, बट मैं 3 बार फेल हो चुका हूँ। बट अभी मेरे पास डिजाइन है तो मैं ऐप फिर से बनाऊंगा एंड वो सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में डॉक्यूमेंट करूंगा। सो वेट फॉर द पार्ट 2, जहां मैं इस एक्सपोर्टेड HTML को एज ए डेमो बेस कोड यूज करूंगा AI को समझाने के लिए, और फिर प्रॉपर AI कोडिंग करके फंक्शनल ऐप बनाऊंगा। सो तब तक के लिए अगर आपको ये सीखना है कि मेरे जैसा टॉकिंग अवतार कैसे बनाएं, देन इस वीडियो को जरूर देखना। आप लोगों का थैंक यू मेरे जर्नी में साथ रहने के लिए। वेट फॉर द पार्ट 2।